नमस्कार। आज अपन कक्षा 7 पाठ 9 चिड़िया की बच्ची ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन होते हैं। इसमें एक माधव दास होता है, नन्ही चिड़िया होती है, नौकर होता है। ये सब इस पाठ के पात्र होते हैं। ये कहानी महादेव जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखी थी, जिन्होंने एक चिड़िया पर की चिड़िया जो अपना पहला पार्ट है ना इस बुक का, उसमें ना कि ये पक्षी क्या रहना चाहते हैं, सोने की पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। इनको अपनी माँ और अपने घर से बहुत प्यार होता है, अपने घोंसले से बहुत प्यार होता है। यही इस पाठ में हमें शिक्षा मिलेगी। महादेव दास होते हैं, वो बहुत धनी परिवार के होते हैं, सेठ होते हैं, और इनकी कोई बुरी आदत नहीं होती है, इनकी कोई बुरी लत नहीं होती है। ये सारे दिन अपने धंधे को देखते रहते हैं, व्यवसाय को देखते हैं, और इनको वैशन यानी बुरी आदतें इनको छू भी नहीं सकती है। ये प्रकृति के प्रेमी होते हैं, प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। तो इनको पेड़ पौधों, ये खाली समय में पेड़ पौधों को देखते हैं, प्रकृति को निहारते हैं, अपने बाग बगीचे, इनके बगीचा रहता है खूब सा बड़ा सारा, उसमें घूमते हैं, सुंदर बगीचे के फूलों को देखते हैं। उसी समय क्या होता है कि वहाँ एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची आ जाती है, नन्ही चिड़िया आ जाती है, और वो उस चिड़िया वो फुदकती रहती है, इधर उधर कूदती रहती है। तो वो उसको देखते रहते हैं, वो उसको बार बार देखते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो चिड़िया की बच्ची बहुत सुंदर होती है, उसकी देखते सुंदरता देखते देखते वो उस पर फिदा हो जाते। फिदा मतलब उसको एकदम बहुत अच्छा लगता है कि वो उसको बहुत प्यार करने लगते हैं, और उसको चिड़िया से बात करने लगते हैं कि चिड़िया मैं तुम्हें ना इस तरह मेरे सोने के महल में रखूंगा, और तुम्हारे लिए सोने की कटोरी रखूंगा, सोने की कटोरी में तुम पानी पीना, तुम्हारे लिए सोने का महल बनाऊंगा और मोतियों की माला लगाऊंगा। तो उसने कहा, मैं तो सोने और मोतियों को जानती नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ भी मतलब ऐसी चीजें, सोने का नाम मैंने तो पहली बार सुना है। तो आप कौन हो कि तुम मुझे नहीं जानती? कि नहीं, मैं तो आपको नहीं जानती, कि मैं सेठ माधव दास हूँ। कि सेठ कौन होता है, मुझे तो पता ही नहीं है। वो ऐसा कहते हैं ना, तो उसको लगता है कि चिड़िया को लगता है कि ये सेठ कौन होते हैं। वो कहती है, मैं तो इन सबसे दूर हूँ। तो उसने कहा, तुम जानती नहीं हो। माधव दास कहते हैं, तुम्हें जानती नहीं हो इस दुनिया में सोने की लोगों को कितनी तृष्णा यानी इच्छा रहती है, तृष्णा यानी इच्छा रहती है। तो उसने कहा कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मेरी तो एक इच्छा होती है कि मैं मेरी माँ के पास जाऊं, उसकी गोद में सोऊं, और मेरी माँ 2 दाने लाती है चुपके, वो मुझे खिला देती है, और मैं वहीं रहना चाहती हूँ, मुझे मेरी माँ के पास जाने देते हो। तो माधव दास कहता है कि क्या माँ रट लगा रखी है, तुम बार बार ऐसे जिद कर रही हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत आराम से रखूंगा, ऐसे रखूंगा ना तुम, पर मेरे लिए तुम क्या करना, मैं अकेला रहूं, जब तुम मेरे लिए गाना गाना, मेरे लिए मेरे को अपना फुदकना, खेलना, थिरकना, ये सब दिखाना। तो वो चिड़िया नहीं मानती है। फिर माधव दास अपने बगीचे में एक बटन को दबाता है, तो उनके बंगले में से एकदम आवाज आती है, और एक नौकर बाहर निकल कर आता है। वो उधर माधव दास क्या करता है, उस चिड़िया को अपनी बातों में उलझा लेता है। वो चिड़िया को कहते हैं कि तुम कितने भाई बहन हो, तुम कैसे जाती हो, माँ कहाँ रहती है, घोंसला कहाँ है। तो उसने कहा, हम 2 बहनें और एक भाई हैं। ऐसे वो अब बातें करती रहती है, चिड़िया को पता ही नहीं चलता। वो नौकर आ जाता है, जैसे वो नौकर उसमें हाथ डालता है चिड़िया को पकड़ने के लिए, वैसे ही वो चिड़िया एकदम उड़ जाती है, उड़ गए, और इतनी एक सांस में अपनी माँ के पास पहुंच जाती है, इतनी तेज तेज उड़ती है, और फिर माँ के जाके चिपक जाती है। माँ पूछती है, क्या हुआ, वो कुछ नहीं बताती है, और माँ के चिपकी रहना चाहती है, आंखें बंद कर लेती है। वो सोचती है कि मैं आंखें खोलूंगी तो वापस मैं कहीं उड़ के चली जाऊंगी, और मुझे और कोई ऐसे पकड़ लेगा। तो वो अपनी माँ के दुबक के चिपक के वहीं सो जाती है। नहीं, उस चिड़िया को अपनी माँ और अपने घर के अलावा कोई भी सोना भी प्यारा नहीं होता है। ये आज अपन इस कहानी में पढ़ेंगे। इस कहानी को आपको पढ़ना है, फिर अपने शब्दों में लिखना, और इसके प्रश्नोत्तर भी आपको करने हैं।